हेलो एवरीवन। देखिए पॉलिनोमियल चैप्टर से आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं इससे आपके इस चैप्टर के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। पूरे कॉन्सेप्ट नहीं बोल रहा लेकिन ज्यादातर कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर। देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है जिसके सम और प्रोडक्ट, ये सम दे रखा है और ये प्रोडक्ट दे रखा है रेस्पेक्टिवली। आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। अब जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी उसके बाद हमें उसके जीरोस भी पता करने हैं। ठीक है, तो देखिए सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं तो हम यहाँ से सबसे पहले तो लिख देते हैं सम ऑफ जीरोस। अच्छा बताइए सम ऑफ जीरोस का हमारा फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला था माइनस बी अपॉन ए। अब ये बी और ए ये क्या चीज है? तो पहले मैं आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख के बताना चाहूंगा क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 2। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर अगर मैं सम की बात करूँ तो माइनस बी अपॉन ए, बी यहाँ पे लिख देंगे माइनस का और ए लिख देंगे। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? इनका सम। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस आते हैं या जो दो रूट्स आते हैं उनका सम ये आता है। ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ, सी अपॉन ए। जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट वो अपॉन ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, ये होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है सम, गिवन है कितना? -2√3। तो मैं इक्वेट कर देता हूँ इक्वल टू -2√3। ऐसे प्रोडक्ट गिवन है -9, तो यहाँ लिख देता हूँ -9। अब क्या मैं डायरेक्ट b इक्वल टू इतना या a इक्वल टू कुछ बोल सकता हूँ? देखिए हम बोल सकते हैं कैसे, देखो a नीचे अपॉन में, इसके नीचे कुछ नहीं, हमने मान लिया यहाँ पे 1। ऐसे यहाँ माइनस नीचे कुछ नहीं है तो हमने मान लिया है 1। तो a की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पर भी a की वैल्यू 1, तब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर a की वैल्यू आ जाती है हमारी कितनी? a यहाँ पर भी 1, यहाँ पे 1, तो a इक्वल टू आता है 1। और देखियो माइनस बी इक्वल टू -2√3, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 2√3। ऐसे c की वैल्यू आ जाएगी कितनी? -9। अब ये जो हमारा जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू उठा के जो 1 है वो यहाँ पुट कर दें, b की वैल्यू यहाँ पुट कर दें और c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे c इक्वल टू, मैंने डायरेक्ट -9 लिखा ना, c इक्वल टू -9 ऐसा लिखना था। तो देयरफॉर जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी, क्या बनेगी? देखिए लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो ए एक्स स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर, आप लिखना चाहो लिख दो 1, या फिर 1 को ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी कितना है? +2√3, तो +2√3 एक्स प्लस सी, यानी सी की वैल्यू कितनी? -9। चलो ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको आप और थोड़ा सा सही फॉर्म में लिखें तो बेहतर होगा। एक्स स्क्वायर +2√3 एक्स और प्लस माइनस माइनस -9, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। ठीक है, इसका मैं आपको एक और दूसरा शॉर्ट तरीका भी बताता हूँ। एक बार कई बार वो बताते हैं टीचर बच्चों को। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, यानी सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में बंद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये भी कई बार टीचर बताते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है? सम दे रखा है हमारा -2√3, तो माइनस ये और -2√3, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2√3 और यहाँ पर x है तो x लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना दे रखा है? माइनस का 9, तो यहाँ पर लिख देंगे +-9। ठीक है, तो ये भी हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया ये भी हमारा बिल्कुल सेम ही आया। तो आपके ऊपर आप कौन सा मेथड पसंद करें। ठीक है, तो दोनों हमारे सेम है। चलिए अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमारा आ गया। अब हमसे पूछा कि इनके जीरोस क्या होंगे। तो चलिए सबसे पहले तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया उसको लिख लेते हैं और इसके मिडिल टर्म स्प्लिट से, फैक्टराइजेशन बोला है ना, तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए फैक्टराइज कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है और जो लास्ट टर्म होता है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 1, तो 1 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 1 × -9 -9। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन है -9 और जोड़ने तोड़ने पर कितना? 2√3। देखिए रूट का चक्कर है यहाँ पर, तो रूट का जरूर ध्यान रखना। देखो इस तरह से आप ध्यान रखो, √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 3 आता है। ये चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, हालांकि आपको पता होगा लेकिन फिर भी हमें यही चीज कहीं यूज करना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताना ज्यादा उचित समझे। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर को तो हम लिख देते हैं फिलहाल एक्स स्क्वायर। एक मिनट रुकिए जरा, बाहर थोड़ा डिस्टर्बेंस है, एक मिनट पॉज लेता हूँ। चलिए अब करते हैं आगे। देखो +2√3 है ना, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं -3√3, सॉरी +3√3 -√3, तब क्या होगा?
3√3 में से √3 माइनस करेंगे तो देखो 2√3 आएगा, और 3√3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे -√3 से, मैं यहाँ पे आपको एक बार करके बताता हूँ। 3√3 है और मल्टीप्लाई करेंगे -√3 से, देखो क्या आएगा, 3 तो ये ऐसे ही रहा, और √3 इंटू √3 मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा 3, तो इंटू 3 और माइनस का है तो माइनस हमने यहाँ लगा दिया, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा ना, माइनस का 9, और वही तो हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, वही हमें चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, 2√3 को लिख देंगे 3√3 -√3, ठीक है, और लास्ट टाइम उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। चलो अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, सॉरी एक्स था ना, तो एक्स मुझे यहाँ भी लगाना है और एक्स यहाँ भी लगाना है। एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 3√3 में से एक्स बाहर ले लिया, क्या बचेगा 3√3। ऐसे ही देखो इन दोनों में से हम माइनस तो कॉमन ले सकते हैं, √3 इन दोनों में है, बिल्कुल है, कैसे, देखो हमारा देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो ये तो √3 है, चलो मैंने इसको तो √3 यहाँ पे लिख लिया, यहाँ बचता एक्स, अब देखो यहाँ माइनस था, माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ बचा प्लस। अब √3 में क्या मल्टीप्लाई करेगा कि 9 आ जाए, तो देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 3√3, कैसे है, देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 और एक 3 यहाँ पे है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, जो आपका पहला वाला ब्रैकेट है ना, उससे आप हेल्प ले सकते हैं कि कुछ इसी तरह का आए, कुछ क्या उसी तरह का, बिल्कुल सेम टू सेम ही आता है, ठीक है। लेकिन आप एक बार मल्टीप्लाई करके जरूर चेक कर लें कितना आ रहा है या नहीं। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आगे आने ही चाहिए, तो जो दो ब्रैकेट सेम है तो हम उनको ऐसे लिख देते हैं, एक्स प्लस 3√3 और दूसरा है एक्स -√3, ये हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमें जीरोस पूछे हैं, तो जीरोस निकालने के लिए जो दो ब्रैकेट आए इनको हम जीरो के इक्वल करेंगे, तो एक्स प्लस 3√3 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा +3√3, दूसरे हो जाएगा तो माइनस, यानी एक्स इक्वल टू -3√3, ये हो गया। ऐसे जो ये आया एक्स -√3, इसको हम इक्वल करेंगे जीरो के, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा √3, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।